आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें बताना है कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को देखें तो ब्राउजिंग गोट्स को गैलापागोस आइलैंड्स पे इंट्रोड्यूस करने के बाद दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। अब कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई स्पीशीज सिमिलर रिसोर्सेज के लिए एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में रह के कंपटीशन कर रही हैं, compete कर रही हैं, तो वो इनडेफिनेटली कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी शॉर्ट में हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक ही चीज़ इन दोनों स्पीशीज को चाहिए, एक ही चीज़ ये खाते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से इवेंचुअली इनमें से एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, और जो ज़्यादा सुपीरियर होगी इस सिमिलर रिसोर्स को ऑब्टेन करने में, जो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, सिर्फ वो रह जाएगी। तो इसी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि गैलापागोस आइलैंड पे जब गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसके 10 साल के पीरियड में अंदर ही, यानी एक डेकेड के विदिन ही, जो एबिंगडन टॉर्टॉइज, यानी जिसको हम पिंटा आइलैंड जाइंट टॉर्टॉइज के नाम से भी जानते हैं, टॉर्टॉइज की ये स्पीशीज पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी। और इसका रीज़न यही माना जाता है कि पहली चीज़ तो उस समय पर सेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा हंटिंग की थी इसकी, तो हंटिंग की वजह से भी इनकी पॉपुलेशन कम हो गई थी। और मेन चीज़ इसमें है कि जो गोट्स थी उनकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी, यानी जो ग्रास को और प्लांट्स को कंज्यूम करने की उनकी जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। टॉर्टॉइज का तो हमें पता ही है कि ये काफ़ी स्लो मूविंग रेप्टाइल्स होते हैं, धीरे धीरे ये चलते हैं, और इसीलिए इनकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी, यानी घास खाने की या ग्रेज करने की जो क्षमता थी वो गोट्स से कम थी। तो जब यहाँ पर गोट्स नहीं थे तब तो गैलापागोस आइलैंड का जो इकोसिस्टम था वो बैलेंस था, क्योंकि यहाँ पर सारे एनिमल्स आपस में कोएग्जिस्ट कर रहे थे, रिसोर्सेज के लिए compete भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी इस तरह से कुछ इकोसिस्टम बना हुआ था कि ये सभी सरवाइव कर रहे थे। लेकिन इस तरह से ब्राउजिंग गोट्स जब आई तो हम कह सकते हैं एक तरह की ये एलियन स्पीशीज थी, इनकी पॉपुलेशन को चेक करने वाला तो कोई था नहीं, और इसीलिए ये इन्वेजिव हो गई। इन्वेजिव का मतलब क्या है कि काफ़ी रैपिडली इन गोट्स ने मल्टीप्लाई किया। एक तो ये नंबर में इंक्रीज हो गई, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो हमारा हर्बिवोरस टॉर्टॉइज था, इसके साथ compete करने के लिए कोई भी एनिमल ऐसा था नहीं एज सच, तो इन्हें खाना मिल जाता था। लेकिन जब गोट्स आई तो उन्होंने ओवर ग्रेजिंग शुरू कर दी। वैसे भी हम जब कोई एलियन स्पीशीज डाल देंगे अचानक से किसी कम्युनिटी में या किसी इकोसिस्टम में, तो अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं। उसी तरह से गोट्स के आने से बहुत ही कम टाइम पीरियड में एबिंगडन टॉर्टॉइज, यानी हमारा पिंटा आइलैंड टॉर्टॉइज, 10 साल के अंदर अंदर ही पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर गोट्स ने ओवर ग्रेजिंग की और उनकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी, या हम कह सकते हैं उनकी जो फिटनेस थी वो इस टॉर्टॉइज से ज़्यादा थी। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो दो स्पीशीज सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, यानी प्लांट्स को खाने के लिए compete कर रही थी, इसमें से गोट्स ज़्यादा सुपीरियर साबित हुई और हमारा जो टॉर्टॉइज था वो एक्सटिंक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।